चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे बिग गेम मेथड और टू फेज मेथड। बहुत पूछा गया है बिग गेम मेथड से कैसे हम लोग कोई एलपीपी दिया रहा है सिंप्लेक्स मेथड में ही है बिग एम मेथड, और उसके बाद में एक डुअलिटी। दो लेक्चर में ये ख़त्म कर देंगे सिंप्लेक्स, और 2 लेक्चर उधर, एक लेक्चर असाइनमेंट प्रॉब्लम और एक ट्रांसपोर्टेशन। मतलब मैक्सिमम 3-4 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उधर के जो इम्पोर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वही एक लेक्चर में ख़त्म करेंगे। ठीक है, फालतू में सब कुछ पढ़ना सही नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ा देखो, एक बार अगर जो आप लोग समझ गए कि कैसे प्रोसेस इसका प्रोसीजर कैसे है, मतलब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद अपने आप क्वेश्चंस सॉल्व होते जाएंगे। एक क्वेश्चंस बता देते हैं। जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि सर उल्टा भी कैसे कर सकते हैं। उल्टा मतलब समझ रहे हो, जैसे हम लोग टेबल बना रहे थे, टेबल बनाने के बाद देख रहे थे कि जब डेल्टा जे की वैल्यू देख रहे थे कि मोस्ट नेगेटिव डेल्टा जे को हम लोग इनकमिंग लेते थे। अब उल्टा चलेंगे कि मोस्ट पॉजिटिव वाले को डेल्टा जे कंसीडर करेंगे। कैसे, अभी एक क्वेश्चन से क्लियर कर देते हैं। देखो, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी, सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी solve the following LPP LP linear programming problem मैक्सिमम Z, देखिएगा ध्यान से, मैक्सिमम Z इक्वल टू दिया है 3x1 प्लस 2x2 प्लस 5 of x3 such that x1 प्लस 2x2 प्लस x3 लेस इक्वल टू 430। और ये दिया है, देखो बुक में गलत दिया है, बुक में जो इक्वेशन दिया है गलत दिया है, और बुक को आप सही कर लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा गया, तो ये जो है यहाँ 3x1 प्लस 2x3 दिया है। ठीक है, 2x3 लेस देन 460 और x1 प्लस 4x2, x1 प्लस 4x2 लेस देन 420। ठीक है, 420, और जहाँ के x1, x2, x3 क्या है, ग्रेटर इक्वल टू 0। सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिफाइन किया गया है, मैक्सिमम z इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2 प्लस 5x3, और 3 क्या है, सब्जेक्टेड टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, पहला कॉन्स्टेंट, दूसरा कॉन्स्टेंट, तीसरा, और क्या है, नॉन निगेटिव रिस्ट्रिक्शन। तो सबसे पहले इस एलपीपी को, ये 3 वेरिएबल का है, हम लोग ग्राफिकल मेथड से भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे ना, तभी ना सिंप्लेक्स मेथड इंट्रोड्यूस हुआ है। कि पहले क्या था कि अगर 2 वेरिएबल का एलपीपी था, उसको हम बाय ग्राफिकली उसको सॉल्व करते थे। ठीक है, वहाँ से एलपीपी में जो ग्राफिकल मेथड पढ़े, लेकिन ये 3 वेरिएबल का है, तो इसको ग्राफिकली से हम लोग नहीं सॉल्व कर सकते। तो इसमें अब हम लोग कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, सिंप्लेक्स। ठीक है, जिसके साथ से हम लोग सिंप्लेक्स टेबल कांस्टेंट करेंगे, और वहाँ से जो अपना उसका प्रोसीजर है सिंप्लेक्स का, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो गिवन कांस्टेंट है, सब में क्या है, लेस है ना, तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन में चेंज करेंगे। इक्वेशन में चेंज करने के लिए कितने कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, तो 3
वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कौन सी? स्लैग वेरिएबल, क्योंकि ये लेस इक्वल टू है तो इधर कुछ ऐड कर लेंगे, तो जब जो वेरिएबल को ऐड करते हैं नॉन नेगेटिव वेरिएबल को, उसी को क्या बोलते हैं? स्लैग वेरिएबल। लिखो क्वेश्चन। टेस्ट पेपर कैसा हुआ था? आ रहे थे सारे क्वेश्चन? चलो क्वेश्चन लिखो, उसके बाद में हम हाँ वहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा वो लेंदी हो जाएगा, ये टेबल में बन जाएगा, आसानी से लग जाएगा। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं, जैसे कराए थे क्वेश्चन कि गिवन एलपीपी सॉल्व, एलपीपी को सॉल्व करिए सिंप्लेक्स मेथड का यूज करके नहीं, तो उसमें क्या था कि हम लोग मैक्सिमम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाल रहे थे, फिर उस पर बारी बारी से जेड पे वैल्यू पुट कर रहे थे और देख रहे थे कि कौन से किस पे ऑप्टिमल वैल्यू मिल रही है, मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। जिस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू मिलती थी वही उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता था, और जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वही आपका ऑप्टिमल वैल्यू हो जाएगा। लिख लिए? अब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग। सॉल्यूशन आज क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी कि कैसे हम लोग एलिमिनेट कर रहे थे, वहाँ दिक्कत हो रही थी। ठीक है, अब आज क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। सबसे पहले लिखिए कि फर्स्ट इंट्रोड्यूसिंग स्लैग वेरिएबल, लिखो फर्स्ट इंट्रोड्यूसिंग स्लैग वेरिएबल, फर्स्ट इंट्रोड्यूसिंग स्लैग वेरिएबल, फर्स्ट इंट्रोड्यूसिंग स्लैग वेरिएबल कौन कौन से वेरिएबल? S1, S2, S3 ग्रेटर इक्वल टू 0, क्योंकि 3 कांस्टेंट है, कितने वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी? 3, S1, S2, S3 ग्रेटर देन 0 टू चेंज द इनइक्वालिटी, टू चेंज द इनइक्वालिटी टू इक्वालिटी into equality then the given problem takes the form, then given problem takes the form। अब देखो गिवन प्रॉब्लम को कैसे लिख सकते हैं? पहले ये मैक्सिमाइजेशन जेड, देखो जो लिखा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन उसको रहने दो, और 5x3 पहले हाँ समझो फिर लिखना। अब कितने स्लैग वेरिएबल यूज किए गए हैं? 3, S1, S2, S3, तो क्या लिखेंगे यहाँ? 0 इंटू S1, 0 इंटू S2, 0 इंटू S3। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, क्योंकि ये 3 नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन है, अब 3 नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन है तो उसमें हम लोग स्लैग वेरिएबल ऐड करेंगे, तो उसको कैसे लिखेंगे? सच दैट, देखिएगा कि x1 प्लस 2x2 प्लस x3 प्लस यहाँ s1, और ये क्या होगा? 430। ठीक है, और क्या होगा यहाँ? 3x1 प्लस 2x3 प्लस s2 इक्वल टू क्या होगा? 460, और क्या होगा? x1 प्लस 4x2 प्लस s3 इक्वल टू 420, जहाँ x1, x2, x3, s1, s2, s3 ये सारे कैसे होंगे? नॉन नेगेटिव। लिख लो। कुछ चीटिंग नहीं किया था टेस्ट में?
हो गया। चलो अब क्या करेंगे, नाउ वी कंस्ट्रक्ट सिंपलेक्स टेबल। अब हम लोग सिंपलेक्स टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। चलो मिटा देते हैं इसको, क्योंकि टेबल बनाने में थोड़ा स्पेस चाहिए। देखो अभी तक हम लोग दो मतलब एक ही 2 टेबल 3 टेबल बना रहे थे। आपको एक ही टेबल में आप लोग को बनाना सिखा देंगे कि कैसे एक ही टेबल में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बट थोड़ा कैलकुलेटिव है। चलो देखो, टेबल बनाएंगे तो सबसे पहले फर्स्ट कॉलम जो होगा क्या बताएगा, और यहाँ क्या होगा CB XB, ठीक है, और दिस और दिस, ठीक है। यहाँ क्या होगा बेसिक वेरिएबल, और यहाँ क्या होगा CB XB। CB क्या बताएगा, कोफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो बेसिक वेरिएबल है उनका कोफिशिएंट किसमें, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, ठीक है। और XB क्या होगा, वैल्यू ऑफ बेसिक वेरिएबल इन जो कांस्टेंट है, ठीक है, वैल्यू ऑफ बेसिक वेरिएबल। अब ये क्या होगा जी, कितने वेरिएबल है, x1 x2 और ये क्या होगा x3। यहाँ S1 S2 S3, ठीक है। x1 x2 भी यूज कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके जैसे हम पहले x1 x2 यूज कराए थे, तो उसके जगह पे S1 S2 S3 भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें क्या होता है, मीन रेशियो डिफाइन करते हैं, मीन रेशियो, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है CJ जो होता है वो क्या होता है कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोफिशिएंट x1 का क्या कोफिशिएंट है 3, और x2 का क्या है 2, और x3 का क्या है 5 है, और इसका क्या होगा 0 0 0, ठीक है। यहाँ तक। अब देखो एक ही टेबल में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ जो बेसिक वेरिएबल होगा कौन कौन सा होगा, S1 S2 S3। देखो कितने वेरिएबल है, 6 वेरिएबल है। कितने इक्वेशन, 3 इक्वेशन है, ठीक है। तो 6 वेरिएबल 3 इक्वेशन, तो बेसिक सोल्यूशन कितने होंगे, नंबर ऑफ बेसिक सोल्यूशन एट मोस्ट कितना होगा 6C3, ठीक है। जिसमें 3 वेरिएबल हम क्या करेंगे, पुट करेंगे 0। तो x1 x2 x3 को जब 0 पुट करेंगे तो वहां से S1 की वैल्यू मिलेगी, S2 की वैल्यू मिलेगी, S3। तो यही सारे क्या, ये जब नॉन जीरो वैल्यू देंगे तो स्टार्टिंग में उन्हीं को हम लोग बेसिक वेरिएबल लेके चलते हैं। तो यहाँ से जो बेसिक वेरिएबल इसका कोफिशिएंट क्या होगा 0, इसका कोफिशिएंट क्या होगा 0, और जो कांस्टेंट का राइट हैंड साइड होगा वही आपका क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू। तो क्या है 430 और क्या है 460, और ये क्या है 420। समझना धीरे धीरे। अब x1 x2 x3 की कोफिशिएंट जब लिखेंगे तो क्या होगा, x1 का कोफिशिएंट किसमें, पहले वाले कांस्टेंट में क्या होगा 1 2 1, क्यों x1 प्लस 2x2 प्लस x3 प्लस S1 प्लस क्या होगा S1 का कोफिशिएंट 1, और यहाँ क्या होगा 0 0, ठीक है। कोई दिक्कत। अब देखो जो दूसरा वाला कोफिशिएंट लिखेंगे क्या होगा 3 2 1, सॉरी 302, क्यों 302। इक्वेशन क्या है 3x1 प्लस 2x3, तो x2 नहीं है ना, तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0, और 302, और यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें S1 0 रहेगा, इसमें S2 की वैल्यू 1 और ये 0, ठीक है। अब थोड़ा नीचे लिखते हैं, क्या होगा 3 0 2 0 1 0। अब इसमें क्या होगा 1 4 1 4 होगा,
और 0 होगा 0 0 1। ठीक है, देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है ना राइट साइड में, यहाँ 0 1 0 0 मतलब 1 0 0 0 1 0 0, यही देखना है हम लोग को बेसिक चीजें। मतलब अब देखो ध्यान से, अब जो आप लोग का यहाँ से डिफाइन करेंगे, देखना जो हमारा नेक्स्ट काम है हम लोग जेड है। जेड क्या होता है? जेड इक्वल टू होता है CB इंटू XB। तो जेड इक्वल टू क्या होगा 0, क्योंकि दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस प्लस सारे क्या आ जाएंगे 0। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे डेल्टा जे। देखो अब उल्टा चलेंगे, उल्टा भी कर सकते हैं, जिससे आप लोग वो पहले वाला मेथड बता चुके हैं कि जिसमें हम लोग मोस्ट निगेटिव ढूंढते थे ना, क्या ढूंढते थे? मोस्ट निगेटिव वैल्यू। अब यहाँ मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू ढूंढेंगे। वहाँ क्या करते थे कि अगर निगेटिव आएगा तब तक इटरेशन करेंगे जब तक डेल्टा जे की वैल्यू निगेटिव ना हो, मतलब उसको 0 बनाना है पॉजिटिव, तब तक करते हैं। यहाँ क्या होगा, यहाँ उल्टा चलेगा। यहाँ जब तक डेल्टा जे की वैल्यू, और देखना ध्यान से एक चीज़ और बता दे रहे हैं, यहाँ इटरेशन करना है हम लोग को। देखो जो इनकमिंग वेक्टर हो गए, सबसे पहले जो LP दिया है, गिवन LP प्रॉब्लम दिया है लीनियर प्रॉब्लम, उसमें कौन कौन से वेरिएबल है? x1 x2 x3। ठीक है, x1 x2 x3, दैट मीन्स हमको x1 x2 x3 की ही वैल्यू कैलकुलेट करना है लास्ट में। s1 s2 तो अपने आप से एज्यूम किए तो अपने आप खत्म हो जाएगा। मतलब यहाँ हम लोग की जो भी वैल्यू निकालनी है वो किसकी निकालनी है? x1 x2 x3। तो जो भी वेक्टर होंगे, इनकमिंग वेक्टर जो बनेंगे, या तो x1 बनेगा, या तो x2 बनेगा, या तो x3, क्योंकि इसको हटाना है ना और इन्हीं को इन करना है। देखो s1 को हटाना है, x1 को लाना है, s2 को हटाना है, x2 को लाना है, s3 को हटाना है, x3 को लाना है। ठीक है, इन्हीं को हटा के मतलब इनको इनकमिंग करना है और इनको आउटगोइंग करना है। तो जो डेल्टा जे हम लोग ढूंढेंगे ना, तो इन तीनों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले बता दे रहे हैं, इसके पहले नहीं बताए होंगे तो अब जान लीजिए कि जैसे पहले मान लो देखते थे कि मोस्ट निगेटिव डेल्टा, तो मान लो यहाँ है निगेटिव, यहाँ तीनों पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है, तो इन तीनों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा कहाँ? इन तीनों पे। इनकमिंग वेक्टर कौन बनेगा? यही तीनों बनेंगे। तो इन तीनों में अगर मोस्ट निगेटिव डेल्टा, मतलब मोस्ट निगेटिव डेल्टा जो आता है तब हम लोग इटरेशन करते हैं। अब यहाँ जो करेंगे, यहाँ मोस्ट पॉजिटिव डेल्टा ढूंढेंगे। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव है, हमसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ हमको चाहिए इन तीनों में, x1 x2 x3 में। ठीक है, अब इस केस में जब उल्टा हम लेंगे साइन, तो डेल्टा जे की जो वैल्यू होगी, देखो पिछले वाले में क्या था, डेल्टा जे की जो वैल्यू थी वो क्या था कि CB इंटू XB माइनस फॉर्मूला क्या था डेल्टा जे का? CJ, यही था। लेकिन अब उल्टा हो जाएगा, जब इधर से लेके चलना है। अब हम लोग देखो, ये तो पहले वाले में कर रहे थे कि हम लोग मोस्ट निगेटिव डेल्टा, अब हम लोग मोस्ट पॉजिटिव डेल्टा ढूंढेंगे। तो इस केस में जो फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा जे का, वो होगा CJ माइनस CB इंटू XB। CB था नहीं, फॉर्मूला क्या लिखाया गया था? CB XJ। हाँ, यहाँ क्या होगा? CB XJ। ठीक है, XJ इनकमिंग वेक्टर। तो देखो ध्यान से, जब डेल्टा जे निकालेंगे तो पहले वाले के लिए क्या करेंगे? देखो 3, इसके लिए CJ क्या होगा? 3 और 1 XJ, मतलब ये x1 x2 जो भी 3 पहले वाले जब निकालेंगे, ये डेल्टा 1 की जो वैल्यू होगी क्या होगी? देखो 3 माइनस 1 इंटू 0 क्या आ जाएगा? 3 तो आएगा, कोई दिक्कत? 3 आएगा ना। क्या हुआ? हाँ, अब यहाँ का देखो, यहाँ दिस और दिस, यहाँ क्या आएगा? 2। उल्टा ये फॉर्मूला इसमें लग रहा है। तो जब डेल्टा 1 की वैल्यू निकालोगे यहाँ से तो क्या आ जाएगा आपका 3, डेल्टा 2 की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा 2, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? डेल्टा 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5, और ये इधर 0 0 0, क्योंकि ये सारे बेसिक मैट्रिक्स हैं, बेसिक वेक्टर हैं, बताए थे ये। इस केस में हमेशा इनका डेल्टा क्या होता है? डेल्टा जे 0 आता है। तो इन पे तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम कहाँ होगी? इन्हीं तीनों का देखना है डेल्टा जे।
इसके पहले हम लोग देख रहे थे कि मोस्ट निगेटिव डेल्टा, अब यहाँ क्या देखेंगे मोस्ट पॉजिटिव डेल्टा। तो सबसे बड़ा पॉजिटिव डेल्टा कौन सा होगा? 5 होगा ना। तो अब ये जब 5 हो गया तो ये जो वेक्टर होगा वो कौन सा होगा? इनकमिंग वेक्टर, ठीक है, इनकमिंग वेक्टर होगा, दैट मीन्स ये वाला इनकमिंग वेक्टर होगा, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या देखेंगे, आउटगोइंग वेक्टर कौन सा होगा? तो मीन रेशियो चेक करेंगे, ठीक है। मीन रेशियो क्या चेक करेंगे कि XB अपान XJ होता है ना, XB अपान XJ कौन सा होता है कि मीन इनकमिंग वेक्टर वाला। अब देखो 430 अपान क्या होगा? 430 अपान 1, ये क्या होगा? 430 और 460 अपान 2, ये क्या होगा? 230 क्यों? यही होगा ना। तो ये क्या करेगा? ये आपका इधर से पास करेगा, मतलब मीन रेशियो। अब देखो ये इधर यहाँ से ऐसे चलो और इधर से ऐसे चलो तो दोनों कहाँ कोइंसाइड करेंगे, ठीक है। ये की एलिमेंट कौन सा मिल गया? 2। अब इसके सामने देखेंगे ये कौन सा हो गया? S2, तो कौन सा आउटगोइंग वेक्टर बनेगा, ठीक है। अब यहाँ देखना समझने वाली बात हो। अब हम लोग को नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है कि इसको इन कराना है, मतलब x3 अंदर आएगा और S2 क्या होगा? बाहर जाएगा। यहाँ से S2 की जगह क्या आएगा? x3 आएगा। तो ये वाला जो वेक्टर है, मतलब ये 1 2 0, इसको क्या बनाना है? 0 1 0 टाइप का। लेकिन ध्यान से यहाँ, मतलब इसके पहले आप लोग को शायद बताए नहीं होंगे, बता दे रहे हैं। ऐसे हम लोग को ऑपरेशन करना है कि ये जो इधर देखो आउटगोइंग वेक्टर ये है, ये आइडेंटिटी और ये आइडेंटिटी खोए ना, मतलब ये ऐसे ही रहना चाहिए। मतलब जो भी ऑपरेशन करना है सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई करके, देखो मीन रेशियो निकाले, मीन रेशियो निकालेंगे तो देखेंगे कि मीन रेशियो बताएगा कौन सा रो पे चलना है आपको। ये इधर से बताएगा कौन सा कॉलम में, इधर से। तो देखो इधर से यहाँ से चलो यहाँ, तो कहाँ कोइंसाइड करेगा? इसी एलिमेंट पे। ये एलिमेंट की एलिमेंट होगा। अब इसके सामने चेक करो, देखो कौन सा कहाँ मिला? S2, तो ये S2 वाला क्या हो जाएगा? आउटगोइंग वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है, एक बार प्रोसीजर समझ लोगे। अब देखो ध्यान से, देखना ध्यान से। अब क्या करेंगे हम लोग कि देखो अब हम लोग को x3 को बनाना है क्या? S2, लेकिन ध्यान में ये रखना है कि ये जो S1 है S3 है ये चेंज ना हो, ये अपना सेम वैल्यू रहे, ठीक है। ये कैसे पॉसिबल होगा? अब जो भी ऑपरेशन मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, खाली ये जो 2 वाले जो जिसमें की एलिमेंट उसी रो में हम अप्लाई कर सकते हैं, मतलब इसी को डिवाइड कर सकते हैं, इसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसी वाले रो में, और बाकी सबको सॉल्व करके बस हमको ये जो फर्स्ट और ये वाला ये खोना नहीं है, मतलब ये ऐसे रहना है। अगर ये खो दिए तो आप लोग का आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। तो किसी भी तरह ऑपरेशन करके हम लोग को ये 1 0 0 ही रहने देना है और 0 0 1, और इसको क्या बनाना है? 1 2 0। तो देखो कैसे बनता है, एक मैट्रिक्स लेंगे, यही कौन सा? 4 30 4 60 4 20, ठीक है। अब क्या होगा जी? 1 3 1 2 0 4 1 2 0, और क्या होगा? 0 1 0 0 0 1। सबसे पहले कौन सा होगा? 1 2 0, 1 2 और ये, हाँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से, किसको फिक्स रखना है? ये और ये, मतलब कोई भी ऑपरेशन करना है ये दोनों सेम रहना चाहिए। मतलब समझ रहे हैं अभी कि इसमें कुछ भी ऑपरेशन करो और इसको बनाना है, देखो इसको कौन सा, नहीं ये 1 2 0, ये वाला जो कॉलम है इसको इसमें चेंज करना है। क्यों? इसी में करना है ना, 1 2। हाँ अब देखो यहाँ क्या है? 1 है, यहाँ क्या है? तो क्या करेंगे? पहले डिवाइड कर देंगे, तो इस पूरे रो को 2 से डिवाइड करेंगे, तो जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे ये क्या आ जाएगा? ऐसे R2 को डिवाइड कर दे रहे हैं 1/2 R2,
तो ये जब 2 से डिवाइड करेंगे क्या होगा जी 230 और ये क्या होगा 3/2 0 से 0 को मतलब ये 0 ही होगा और ये क्या हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा 0 ही रहेगा और ये क्या हो जाएगा ये दोनों फिक्स रहना है, वो दोनों अभी फिक्स है, कोई दिक्कत नो चेंजिंग। अब देखो इसको क्या बनाना है जी ये वाला 0 बनाना है, देखो 1 को 0 बनाना है ना यहाँ। अब क्या करते हैं कि देखो इसमें में से इसको घटा देंगे तो 0 बन जाएगा, यहाँ भी कोई चेंजिंग नहीं हुआ, यहाँ भी ये फिक्स रहेगा। अब जब नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि अगर R2 को R1 को ऐसे कर दिए, R1 को R1 माइनस R2 तो क्या बनेगा, देखो R1 को रिप्लेस कर दिए R1 माइनस R2 तो 430 में से 230 का गया कितना बचेगा 200, क्यों और ये क्या होगा 230 ये 420 ऐसे ही रहेगा। और देखो 1 में से 3/2 गया कितना बचेगा 1 माइनस 3/2 तो ये क्या हो जाएगा -1/2 और ये 3/2 1 ऐसे ही रहेगा। अब देखो 2 में से 0 गया तो 2 ही बचेगा, पहले वाले डिवाइड किए थे ना कि दूसरे वाले, नहीं सही है। अब 0 4 अब 1 में से 1 गया क्या बचेगा 0 और यहाँ क्या बचेगा 1 0 और देखो 1 0 1 में से 0 गया कोई फर्क नहीं, यहाँ क्या बचेगा 0 सॉरी यहाँ देखो माइनस हाफ आ जाएगा ना -12 और यहाँ क्या हो जाएगा हाफ 0 और इसमें कोई फर्क नहीं। देखो ये वाला चेंज हुआ नहीं हुआ ना, मतलब हमारा जो ऑपरेशन है वो सही है, ये दोनों फिक्स्ड हैं 1 0 0 0 0 1 ठीक है। अब देखो ये वाला जो था ये 1 1 0 टाइप का वो हम लोग 1 2 0 को किस में बदल दिए वो 0 1 0, कोई दिक्कत सही है ना। अब देखो इसको मिटाते हैं ऊपर वाला, तो कौन कौन सा ऑपरेशन यूज किए हैं हम लोग लिखना है, इसको एक ही टेबल में हो जाएगा, इसको कहीं साइड में पहले ऊपर का लिखो और टेबल के लिए जगह छोड़ दो और ये जो है इसको रफ कर लो कहीं रफली, ठीक है। लिख लो बस हो जाएगा। समझ में आ रहा अखिलेश? तो इसके पहले दो चीज़ आप लोग को नहीं बताए होंगे कि ये जो बेसिक मतलब x1 x2 x3 की वैल्यू निकालना है, मतलब मेन हम लोग डेल्टा जे इसी का देखते हैं, यहाँ इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। S1 S2 S3 का कुछ भी डेल्टा है उसको हमको नहीं, क्योंकि इनकमिंग वेक्टर जो भी बनेंगे x1 x2 x3 ही बनेंगे, ठीक है।
और ये जो आइडेंटिटी होगी मतलब जो आउटगोइंग वेक्टर होगा, यहाँ 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनेगा, तो ये आउटगोइंग, तो इसके सामने वाला ये आइडेंटिटी और ये आइडेंटिटी फिक्स रखना है, उसको खोना नहीं है। और जो भी ऑपरेशन होगा की एलिमेंट के रूप में होगा। देखो की एलिमेंट के ही जो मल्टीप्लाई किए हैं, डिवीजन किए हैं, वो की में ही करेंगे, और बाकी इसी की मदद से हम लोग इसको ऑपरेशन करेंगे कि ताकि ये और ये वाला सेम रहे, कोई चेंजिंग ना हो। हाँ बोलो बाबू। किसको काटे? जो सर बना है, Q1 जो बना है, हाँ ये जो आउट गोइंग निकाल रहे हैं ना, ऊपर में जो बना है, ये वाला, तो ऊपर को सर वन जो ऊपर है वन, ये, तो उसको सर 0 करेंगे। हाँ क्योंकि यहाँ 0 है, बस ये वाले वेक्टर को ये बनाना है, तो इसीलिए जो, लेकिन देखो जो भी ऑपरेशन करना है मल्टीप्लाई डिवीजन, ये की एलिमेंट वाले रो में करना है, क्योंकि अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डिस्टर्ब होगा, अरे 2 से ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई करोगे या 2 से डिवाइड करोगे तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा ना, तो इसीलिए आपको ये वाला रो और ये वाला रो डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि यहाँ 1 आना है, यहाँ 1, ठीक है। जो भी ऑपरेशन करना है इस वाले में, तो इसको ऐसे ऑपरेशन करना कि 1 0 1 0 बन जाए, बट ये वाला ये जो नंबर है मतलब आइडेंटिटी, वो आइडेंटिटी वेक्टर के जो एलिमेंट्स है बीटा 1 बीटा 2 बताए थे, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो प्रैक्टिस करोगे अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो इसको हम मिटा देते हैं, जो नया आएगा हमारा कितना आया है 200 230 और 420, ठीक है, इसको लिख देंगे। अब नेक्स्ट प्रोसीजर देखो, अब आप लोग देखिएगा ध्यान से, अब इसको बढ़ाएंगे, देखो कौन सा S1 कौन सा आउटगोइंग हो रहा, X2, S2 के जगह क्या लाएंगे X3, तो जहां X2 है वहां क्या लिखेंगे X3, कोई दिक्कत, S2 बाहर हो जाएगा, S3 इन हो जाएगा, तो यहाँ S3। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ S1 इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये क्या होगा 0, और इसका कोफिशिएंट क्या होगा 5, और ये क्या होगा 0 0 5 0 5 0। हाँ अब ये वाला रख दो, यहाँ क्या रखेंगे 200 230 और क्या होगा 420, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये वाला जो होगा रख दो, यहाँ क्या होगा माइनस का हाफ, और ये क्या होगा 3/2 1 और 2 0 4 और 0 1 0 1 0 0 1/2 माइनस हाफ 0 और ये क्या होगा 0 0 1। यहाँ तक किसी को दिक्कत, ठीक है। अब हम फिर क्या निकालेंगे डेल्टा जे, ठीक है, डेल्टा जे निकालेंगे और फिर देखेंगे क्या है -1/2 2 0 1 माइनस हाफ 0 3/2 0 1 0 हाफ 1 4 0 0 1, ठीक है। चलो अब फिर क्या निकालेंगे, कोशिश करेंगे कि एक और इटरेशन में हो जाए, एक ही टेबल में काम बनाना है किसी तरह। ठीक है, तो दिस, अब देखो यहाँ से z की वैल्यू क्या होगी जी, ये 0 और 5 0 5 3 15 के 5
5 2 10 और 10 1 11 1150 होगा ना 1150, ठीक है। अब देखो, अब इसका निकालो डेल्टा जे की वैल्यू, यहाँ डेल्टा 1 की वैल्यू क्या होगी, देखो 3 माइनस ये क्या होगा 0 और ये क्या होगा प्लस 5 3 जा 15/2 प्लस 0, तो 3 माइनस 15/2 ये क्या होगा 3 2 जा 6 माइनस 9/2 आएगा ना, माइनस 9/2, ये क्या आ गया माइनस का 9/2। अब ये क्या करेंगे, देखो यहाँ 2 माइनस, अब ये क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, और ये क्या आ जाएगा 2 ही आएगा, ये क्या आएगा 2 ही आएगा, कोई दिक्कत, देखो 2 माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला क्या होगा 5 माइनस 0 5 0 आएगा, क्यों ये आपका क्या आ गया 0, और ये क्या आएगा ये बीटा, ये 0 होगा ये, और ये भी 0 होगा, क्योंकि बताए थे 0 1 0 ये सारे बीटा आई जाए, इनका अपने आप निकालने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने आप 0 हो जाएंगे, ठीक है। अब ये क्या होगा जी, इससे वैसे भी इधर से हमसे कोई मतलब नहीं है डेल्टा जे हमको क्या इन तीनों से x1 x2 x3 से ही मतलब होगा, ठीक है। लेकिन ये वाला जो आएगा, ये वाला देखो क्या आएगा कि माइनस कितना आएगा, माइनस का हाफ 5 हाफ, ठीक है 5/2। अब देखो क्योंकि हम लोग मोस्ट पॉजिटिव डेल्टा जे उल्टा लेके चल रहे हैं, वो मेथड भी बता दिए थे, ये मेथड तो जो आसान लगेगा, ठीक है। अब मोस्ट पॉजिटिव डेल्टा जे जब ढूंढेंगे तो कौन सा होगा जी, इसमें कोई दिक्कत, ये क्या हो जाएगा इनकमिंग वेक्टर, ठीक है। इनकमिंग वेक्टर बन गया कि नहीं, कौन सा ये वाला इनकमिंग वेक्टर बन गया, ठीक है। अब फिर इनकमिंग वेक्टर में निकल गया तो हम लोग क्या निकालेंगे मीन रेशियो, तो मीन रेशियो जो होगा देखो कौन सा करेंगे 200/2, तो 200/2 ये क्या होगा 100, ठीक है। और ये वाला तो लेके नहीं क्योंकि ये 0 है, मीन रेशियो में हम लोग 0 और नेगेटिव नंबर को नहीं कंसीडर करते। अब ये क्या होगा 420/4, ये तो लेंगे नहीं, 420/4, तो ये कितनी टाइम जाएगा 105, सही है। तो कौन सा वाला बनेगा, सबसे मिनिमम ये होगा, तो ये वाला होगा कि नहीं, मिनिमम वाला होगा ये। तो देखो ये इधर से जाएगा इधर से, तो इसमें की एलिमेंट क्या हो गया 2 ही बना, ठीक है। अब जब इसमें की एलिमेंट जो 2 बना, तो देखो कौन सा होगा S1 के सामने, तो S1 के सामने वाला ये कौन सा होगा, ये आउटगोइंग वेक्टर, ठीक है। अब जब ये आउटगोइंग वेक्टर बन गया, दैट मीन्स हमको देखो इस वाले को, ये जो कॉलम है 204 को क्या बनाना है 100, लेकिन ये वाला और ये वाला डिस्टर्ब ना हो, ये वाला रिमेन सेम रहे, मतलब ये कॉलम सेम रहे, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, मैट्रिक्स लिख लो पहले, 200 माइनस हाफ 2 0 1 माइनस हाफ 0, ठीक है। 230 3/2 0 1 0 हाफ 0, ठीक है। 421 4 0 0 0 1, ये आपका मैट्रिक्स है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जो फिक्स्ड रखना है कौन कौन सा रखना है, कि ये वाला फिक्स्ड रखना है, ठीक है, और ये वाला, मतलब इन दोनों में कोई चेंजिंग ना हो। इन दोनों में मतलब चेंजिंग में क्या कि हम सेकंड रो में कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते हैं, सेकंड रो में मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते, आप फ्री है किसमें, खाली जिसमें की एलिमेंट जिस रो में की एलिमेंट का जौन सा रो होगा, कौन सा फर्स्ट हो, उसी में आप खाली मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि जो बता तो रहा है जिसमें की एलिमेंट आए जिस रो में, उसी में खाली आप लोग फ्री हैं, डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसमें सेकंड रो में मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि इसको क्या रखना है फिक्स, ये आपका डिस्टर्ब नहीं करना है इसको और इसको भी, ठीक है। अब हम देखो, अब हम लोग को जो बदलना है, ये स्टार को इसको किस में कन्वर्ट करना 1 0, क्यों
तो सबसे पहले क्या कर दे रहे हैं, सबसे पहले आप लोग खुद सोचिए कि पहले वाले को हम क्या बना दे रहे हैं 1, सबको 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं। पहले वाले तो कर सकते हैं, तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा जी, मतलब ऐसे कर रहे हैं R1 को 1/2 R1 कर दे रहे हैं, ठीक है, कर सकते हैं। तो जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा जी 100, और ये क्या होगा माइनस का, और ये क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा, और ये क्या होगा, देखो ये और ये अभी फिक्स्ड है, कोई चेंजिंग नहीं है, बदला है नहीं ना, फिक्स्ड है, ठीक है। अब हमको देखो इसको काम करना है कि 1 0 0 बना देना है, तो 1 तो बना दिए, बस इसको क्या करना है 0 बनाना है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि देखो यहाँ से कह सकते हैं कि इसमें में से 4 टाइम्स फर्स्ट, मतलब थर्ड कॉलम में, थर्ड रो में से फोर्थ से मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट रो को घटा देंगे। दैट मीन्स क्या करेंगे कि R3 जो रिप्लेस कर देंगे वो क्या होगा जी R3 माइनस 4R1, क्योंकि R1 में ही हम अप्लाई कर सकते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड, क्योंकि R1 में ही फ्री है। की एलिमेंट किस रो में है, फर्स्ट ही रो में, इसीलिए R1 में ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो जब इसमें 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे तो देखो ये 420 और ये 400 बनेगा, डिवाइड सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा जी 20, ठीक है। अब इसमें देखो ये इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा -1, और इसमें से इसको हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2, अरे 1, कोई दिक्कत। अब देखो ध्यान से ये 4 ये क्या बन गया, और ये तो ऐसे ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस का, अरे इसमें 4 से 0 माइनस 0 था ना, वहाँ पे यहाँ क्या था 0 ही था ना, 0, ये क्या होगा माइनस का, क्या होगा माइनस का 8 2 होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर, हाँ ये क्या होगा माइनस का 2 होगा, क्यों माइनस का 2 होगा। अब देखो और उसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा प्लस का 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हाँ सॉरी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1, और इसमें कोई चेंजिंग नहीं। देखो ये हमारा फिक्स है, ये हमारा फिक्स चेंज हुआ नहीं ना, डिस्टर्ब हुआ नहीं, बस यही करना रहता है कि जो भी आउटगोइंग वेक्टर है उसके बाद का जो यूनिट वेक्टर, मतलब ये वैसे देखो इसको निकालना है, ये β1 ऐसे ही देख लो, ये β1 ये β2 और ये β3, ठीक है। यहाँ क्या होगा β1 ये β3 और ये β2, मतलब अगर β1 को आउटगोइंग बनाना है तो β2 β3 को डिस्टर्ब नहीं करना पड़ेगा। यहाँ देखो कौन सा निकल रहा था, β2 को अगर निकालना है तो β1 को β3 को डिस्टर्ब नहीं करना है, और β2 को जब निकाल रहे हैं, देखो β2 को जब निकाल रहे हैं तो जो x3 जो इनकमिंग वेक्टर होगा उसी को β2 बनाना है, ठीक है, समझ में आया। तो बहुत सिंपल है। अब हम सारी वैल्यू भर देते हैं, उसके बाद में नया मैट्रिक्स तैयार कर लेते हैं। हाँ लिख लो, ऑपरेशन करने के बाद ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब तक करेंगे कि इन तीनों के नीचे क्या हो निगेटिव डेल्टा ना आ जाए, निगेटिव या 0। काफ़ी आसान है, एक बार समझ जाओगे तो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। वैसे देख के लग रहा तो कोई डर जाएगा।
हो गया जी। अब इसी को भागना है तो ये क्या होगा 100 230 20 -4 3/2 2 1 0 0 1 0 हाफ 0 -2 -हाफ को 4 1/2 1 0 0 1। ठीक है, लेकिन अब देखो कौन सा इन होगा कौन सा आउट होगा। तो एक ही टेबल में ये रफिंग है, ये जो मैट्रिक्स बनाया अलग से ताकि इजी हो जाए सब्सट्रैक्शन डिवीजन। आप वैसे सिंपल भी कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल जैसे मल्टीप्लिकेशन या सिंपल डिवीजन होता है कर सकते हैं। मैट्रिक्स में बनाने के लिए थोड़ा ये एडवांटेज होता है, थोड़ा अच्छा लगता है कि गलत होने का चांसेस नहीं रहता है। ठीक है, अब यहाँ से इसको फिर टेबल को इंक्रीज करेंगे। दिस अब देखना ध्यान से, कौन सा इनकमिंग हुआ जी x2 और कौन सा आउटगोइंग हुआ s1। तो s1 की जगह क्या आएगा x2 आ जाएगा। ठीक है, देखो x2 इन हो रहा है और s1 आउट हो रहा है, तो यहाँ x3 और ये s3। ठीक है, x2 का कोफिशिएंट किसमें क्या होगा 2 और ये क्या होगा 5 और ये क्या होगा 0। ठीक है, और वैल्यू क्या मिलेगा, जो मैट्रिक्स बनाया है उसमें क्या आएगा 100 और क्या आएगा जी 230 आया था और ये क्या आएगा 20, यही आया होगा। ठीक है, अब ये क्या आया था माइनस का हाफ 4 और क्या होता 1 0 हाफ और ये क्या होगा माइनस का 4 और ये 0। ठीक है, और ये 3/2 आया होगा 0 1 0 हाफ और ये 0 और ये क्या आएगा 2 0 0 -2 1 1। ये थोड़ा 0 1, देखो ये β1 है मिल गया, β2 भी है और ये β3 भी है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब फिर हम लोग का क्या निकालेंगे, अब डेल्टा जे उल्टा निकाला है फार्मूला। इस केस में देखो मोस्ट पॉजिटिव डेल्टा में जो डेल्टा जे की वैल्यू होगी वो CJ माइनस CB इंटू क्या था XJ, यही था ना। इसके पहले वाले में जब मोस्ट निगेटिव डेल्टा जे पकड़ रहे थे तो वो फार्मूला उल्टा हो जा रहा था CB XJ माइनस CJ। ठीक है, उसमें सबसे बड़ी निगेटिव वैल्यू ढूंढते थे, मतलब सबसे ज़्यादा निगेटिव वैल्यू किसका है तो उसको इनकमिंग वेक्टर मान देते हैं। यहाँ सबसे पॉजिटिव वैल्यू, लेकिन जो भी पॉजिटिव निगेटिव वैल्यू ले रहे हैं वो हम खाली x1 x2 x3 के ही लेंगे, क्योंकि s1 s2 s3 एक अलग वेरिएबल लिया, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस केस में जो z की वैल्यू होगी क्या होगी जी 1350 और ये क्या होगा देखो 9 माइनस का 3 और अरे 3 माइनस हाफ माइनस प्लस हाफ, जब निकालोगे तो क्या आएगा देखो, निकालो बताओ कैसे करना है। 3 माइनस 2 इंटू माइनस का 4 प्लस 5 इंटू 3/2 तो 15/2 और माइनस 15/2 3 माइनस 15/2 और माइनस 1/4 सॉरी हाँ 1/2। तो ये क्या होगा जी 3 माइनस 14 7 कितना आएगा -4 ही आएगा ना -4। ठीक है, अब ये वाला तो क्या आ जाएगा देखो, ये वाला 0 हो जाएगा, ये वाला 0 ये वाला 0। बस हमको इन्हीं तीनों से मतलब था ना, देखो इन्हीं तीनों से मतलब था, इसका चाहे लिखो चाहे ना लिखो, इन्हीं तीनों से मतलब था। देखो इनमें अब इन तीनों में कोई डेल्टा जे क्या ऐसा पॉजिटिव आया नहीं ना, तो यही हमारा इटरेशन क्या होगा खत्म हो जाएगा, क्योंकि जहां पॉजिटिव आ रहा था तब हम लोग अब इनमें में से तीनों कोई भी इनकमिंग वेक्टर बनने के लिए नहीं तैयार। इधर कुछ भी आए, इधर शायद -1/2 और ये क्या आएगा कैलकुलेट करो,
बस इन्हीं तीनों से मतलब था, इन्हीं तीनों से हम लोग मतलब था, उधर कुछ भी आया उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। कैलकुलेट करो उसको, ये तो 0 आएगा, बस ये वाला कैलकुलेट करो। 2 आ रहा है, हाँ -2 आ रहा है पक्का। अरे यहाँ इधर कोई प्लस में भी आ जाए तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो डेल्टा जे इसमें हम लोग खाली x1 x2 x3 की वैल्यू इनकमिंग बनाना, इन्हीं तीनों को अंदर लाना है और s1 s2 को बाहर निकाला, तो इस पे डेल्टा जे की कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैल्यू, इसी में तीनों में से इनकमिंग बनेंगे। तो अब देखो इनमें से कोई भी मोस्ट पॉजिटिव डेल्टा जे मिला नहीं ना, अब यहाँ हमारा इटरेशन खत्म हो जाएगा, तो यही सोल्यूशन देगा। तो अब इस सोल्यूशन की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी क्या आ जाएगी 1350, और जो वैल्यू होगी सोल्यूशन की x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 और x3 इक्वल टू क्या होगा 230 और x1 इक्वल टू 0। समझ में आया? तो लिख लो, बस ये इटरेशन खत्म। आसान था कि नहीं? उस दिन थोड़ा टफ लग रहा था, अब आज का वीडियो लेक्चर काफ़ी, देखो इसीलिए एक एक चीज़ क्लियर करके समझाया बताया है। देखो घबराना नहीं है, एक बार सीख लोगे प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत ही आसान है सिंपलेक्स। और जिस किसी को दिक्कत पड़ रही है, ये तो कम मेथड था कि रिवर्स हम लोग चल रहे थे। रिवर्स मतलब पहले मिनिमम मोस्ट डेल्टा ढूंढते थे, इसमें क्या होता मोस्ट पॉजिटिव डेल्टा ढूंढेंगे, ठीक है। ये दूसरा मेथड हो गया। ठीक है, तो लिखो अब इसमें नीचे, हाँ लिख लो कोई बात नहीं, टेबल बना लो। हो गया? अब इसमें नीचे कुछ लिखो थोड़ा सा। ये कंप्लीट टेबल बन गया। लिखना सिंस ऑल डेल्टा जे लेस इक्वल टू 0 since all delta j less equal to 0 the solution obtained is optimum. The solution obtained is optimum which is x1 equal to 0, x2 equal to 100, x3 equal to 230 एंड मैक्सिमम z की जो वैल्यू होगी वो आएगा 3050। ये इस गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया। ठीक है, तो काफ़ी आसान है, कुछ है नहीं। देखो यहाँ कन्फ्यूज मत होना, डेल्टा जे मोस्ट नेगेटिव डेल्टा मोस्ट पॉजिटिव डेल्टा में दोनों में सेम ही है, सिमिलरिटी है। अगर तुम मोस्ट पॉजिटिव डेल्टा ढूंढोगे तो उस केस में फार्मूला चेंज हो जाएगा, और मोस्ट नेगेटिव डेल्टा जे ढूंढोगे तो उस केस में फार्मूला दूसरा रहेगा। ठीक है, दोनों एक ही तरह काम करेंगे, तो दोनों तरह बता दिए, किसी में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, एक बार फिर से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये तो आसानी से हो गया, साफ साफ देख दिए, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं। बस हम लोग को यही देखना है कि अगर जिस कॉलम को बीटा मतलब आउटगोइंग बनाना और निकालना है, उसके बाद के जो बेसिक मैट्रिक्स या बेसिक वेक्टर बने हैं जिससे बीटा 1 बीटा 3, उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, उनको फिक्स करना है। और उसके साथ साथ की जो की एलिमेंट बन रहा है, की एलिमेंट कौन सा रो में बन रहा है, खाली उसी रो में हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, उसके अलावा किसी रो में भी मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते। सब्सट्रैक्ट कर सकते हो,
लेकिन सब्सट्रैक्ट ऐसे करना है कि जैसे अगर इन दोनों को देखो कौन सा आउटगोइंग, इसको आउटगोइंग बनाना है तो इसको फिक्स रखना है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है। बस मेनली चीज़ ये है कि ये जो जिस रो में की एलिमेंट आया है उसी को हम लोग को मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसी को बनाना है इस फॉर्म में, जो आउटगोइंग वेक्टर है इनकमिंग वेक्टर बनाना है, ठीक है। आउटगोइंग वेक्टर जो इनकमिंग वेक्टर है उसी को आउटगोइंग बनाना है, लेकिन कैसे बनाना है कि इसी रो में हम खाली ऑपरेशन करेंगे जिसमें की एलिमेंट आए जिस रो में, ठीक है। और बाकी जो ये बीटा 2 बीटा 3 जो भी आए वो डिस्टर्ब ना हो। तो किसी को कोई डाउट समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो अभी तक इतने सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं, सब क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग जैसे कोई प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन का दिया है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, बाय सिंपलेक्स मेथड, ठीक है। उसके लिए दो मेथड दिए गए हैं, एक 2 फेज मेथड होता है और एक बिग एम मेथड। बिग एम मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है, तो दोनों से एक एक क्वेश्चन कराएंगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में एक क्वेश्चन एक लेक्चर लगेगा डुअलिटी पे और एक 2, मतलब मैक्सिमम 4 लेक्चर में पूरा आप लोग का ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इधर से कॉम्प्लेक्स खत्म और इधर से ये बचा मैकेनिक्स, तो मैकेनिक्स भी जल्दी से ख़त्म कर दिया जाएगा, ताकि आप लोग सोच रहे हैं कि मार्च के फर्स्ट वीक में ही फ्री कर दिया जाए, ठीक है। और वैसे मैट्रिक स्पेस कंप्लीट ही हो गया क्यों? और डीजी 7 लेक्चर बाकी है, मतलब 7 लेक्चर लगेगा और, ठीक है, कोई बात नहीं, वो शायद मार्च में पढ़ाएंगे। कब? चलो इसको बंद कर देते हैं वीडियो, क्योंकि नया टॉपिक है।